मेरे पास ये एक वेलवेट का कपड़ा है, काफ़ी अच्छा मखमली सा है। तो इससे मैं एक स्टोरेज बैग बनाऊंगी। तो इसकी लेंथ ली मैंने 20 इंचेस और इसकी विड्थ मैंने यहाँ पर ली है 19 इंच। आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब जैसे मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको कट कर लूँगी। थोड़ा बहुत ये मुझे टेढ़ा सा लग रहा था तो मैंने इसको सही कर लिया, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है तो पलता है। अब मुझे इसके साइड के पॉकेट बनाने हैं, तो उसकी मैं चौड़ाई यहाँ पर लूँगी 7 इंच और से लंबाई इसकी मेजर करने के लिए हमें 7 इंच का हाफ यानी कि 3.5 इंच नीचे की साइड से और 3.5 इंच ही ऊपर की साइड से रिड्यूस करना होगा। और बीच का जो हमारा 13 इंचेस है वो हमारे पॉकेट की लंबाई निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 7/13 इंच का दो कपड़े यहाँ पर कट कर लिए, क्योंकि मैं दोनों साइड इसमें पॉकेट लगाऊंगी। अब लाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कपड़ा लिया है, इसके अकॉर्डिंग उसको भी मैंने कट कर लिया है। कपड़ा अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही कट करिएगा लाइनिंग का, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, पलता है। पूरा फिक्स सिलाई के बाद हम इसको एक बार और मेज़र करके कट कर लेंगे। इसको फॉर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आटा बैग का यूज़ किया है। अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो नीचे लाइनिंग का कपड़ा, बीच में जो हमने बोरी या कट्टा जो भी लिया है वो रख देंगे और उसके ऊपर मेन फैब्रिक रख देंगे। पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेम ही साइड के पॉकेट में भी इसी तरह से करना है। तो पिन से सेट करने से ये कपड़ा खिसकेगा नहीं। आप चाहे तो यहाँ रफ स्टिच भी लगा सकते हैं, ये सिलने में अच्छे से मैनेज करेगा, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा थोड़ा सा चिकना टाइप रहता है। और फिर जो हमने आटे का कट्टा यहाँ पर लगाया है वो भी चिकना है, तो दोनों मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पिन से सेट करेंगे तो ये सिलाई करने में आपको इजी रहेगा। तो देखिए ऊपर के कॉर्नर पर मैंने सिलाई कर ली है। सेम उसी तरह से हमें साइड से कॉर्नर पर सिलाई करते जाना है और कपड़े को हाथ से इस तरह से हमें प्रेस करते जाना है। और नीचे की साइड से भी हमें कपड़ा देखना है कि कहीं पर वो सिलाई में झोल ना आ जाए। तो इस तरह से खींचते हुए हम लेते जाएंगे और सिलते जाएंगे, तो एकदम फिनिशिंग के साथ ये रेडी होगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज भी इस तरह के बैग ले जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये वेट में थोड़े हल्के फुल्के रहते हैं और इजीली कैरी कर सकते हैं और ये आसानी से वॉश भी हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड वगैरह नहीं लगा रहता है, तो ये वॉश भी अच्छे से हो जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ फोम भी इसके अंदर लगा सकते हैं। मैंने जो ये कट्टे का पीस लगाया है इससे ये एकदम काफ़ी हार्ड बनेगा, तो एकदम ऐसा रहेगा खड़ा हुआ, बिल्कुल भी ये लूज़ नहीं रहेगा। हम जैसे रखेंगे उसी शेप में ये खड़ा रहेगा। तो देखिए मैंने दो साइड सिलाई लगा दी है, लेंथ में और विड्थ में। अब मैं यहाँ पर बीच में और इसकी सिलाई लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं मेज़र कर लूँगी कि मुझे कितनी दूरी पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से पूरे में मेज़र करके लाइन बना लूँगी, तो सिलाई करने में ईजी रहेगा और सिलाई हमारी इक्वल आएगी। तो देखिए लेंथ वाइज सिलाई लगा ली है और विड्थ में भी मैंने निशान लगा लिए। अब एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं लाइनिंग के और जो हमने इसमें बीच में लगाया था अस्तर, उसके सारे कट कर दिए और बीच में भी इस तरह से निशान लगाकर मैंने सिलाई लगाकर चेक्स की पूरी डिज़ाइन रेडी कर ली है। सेम उसी तरह से हमें साइड के पॉकेट भी यहाँ पर रेडी कर लेना है। पहले नीचे लाइनिंग का कपड़ा, बीच में जो हमने स्टेपनीज के लिए लिया है वो वाला पार्ट और फिर मेन फैब्रिक, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और इसमें भी हमें चेक्स की डिज़ाइन बना लेना है। फिर से इसको मेज़र करके चेक कर लेंगे, जो हमने लेंथ और विड्थ लिए वो बराबर है कि नहीं, एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। पॉकेट का बेस और मेन बैग का बेस दोनों रेडी हो गए। अब हमें इसमें लगानी होगी बेल्ट। तो बेल्ट जैसे 3.5 इंच पॉकेट की हमने चौड़ाई का छोड़ा है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 4 इंच ऊपर से और साइड से आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 इंच ही ले रही हूँ। तो 4 इंच साइडों से और 4 इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें पूरे जो हम बैग सिल रहे हैं उसमें ड्रॉ कर लेनी है, ताकि जब हम बेल्ट लगाएं तो वो एकदम सीध में लगे, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं लगे।
तो देखिए मैं 4-4 इंच दोनों साइड से मेज़र करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस लाइन के ऊपर ही हमें बेल्ट रखकर सिलाई लगाना है और ऊपर जहाँ पर इसका पकड़ने के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे वहाँ पर भी मैंने 4 इंच छोड़ दिया। अब हमें इसको 20 सेंटर से लगाना स्टार्ट करना होगा, कुछ इस तरह से इसको, और जहाँ पर 4 इंच का है वहाँ पे मार्क कर लेंगे और पक्की 3-4 सिलाई लगाना है, मैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से इसको घुमाते हुए पूरे बैग में इस तरह से ये लगेगा। तो हमें 20 सेंटर से इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो आइए सिलते हैं। तो देखिए 20 सेंटर से मैं यहाँ पर इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले बेल्ट की एक साइड हमें सिलाई लगाना है, फिर इसको जहाँ पर हमने 4 इंच छोड़ा है वहाँ पर अच्छे से इसको इस तरह से घुमाकर 3-4 सिलाई से अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि बैग हमारा मजबूत सिले। तो अब जो बेल्ट है उसकी दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अच्छे से पूरा पक्का कर लेंगे। बेल्ट की दोनों साइड सिलाई लगाना ज़रूरी है। अब दूसरी साइड देखिए हमें कितना छोड़ना है पकड़ने के लिए, उतना पार्ट हम नीचे की साइड छोड़ देंगे और फिर जहाँ पर 4 इंच का निशान था वहाँ पर से ही 3-4 सिलाई लगाकर इसको अच्छे से मजबूत करके फिर लेंथ वाइज हमें इसको लगाना स्टार्ट करना है। पूरा हमें इसको इसी तरह से लगाना है। देखिए मैं लगा रही हूँ पूरी लेंथ, बस इसको हमें जहाँ से स्टार्ट किया है लगाना वहीं तक इसको ले जाकर फिनिश करना है। तो देखिए इसके दूसरे कॉर्नर पर भी हमें 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होगा और जहाँ पर हम कपड़ा छोड़ेंगे वहीं पर ही हमें 3-4 बार सिलाई लगाकर बेल्ट को अच्छे से मजबूत कर लेना है। अब बेल्ट के दूसरी साइड मैंने सिलाई लगा दी है। तो अब फिर से हमें इधर की साइड भी जितना हमें पकड़ने के लिए चाहिए पहले छोड़ा हमने उसके बराबर अब हमें मेज़र करके छोड़ना होगा और फिर पूरी सिलाई फिनिश कर देनी है जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। एक्स्ट्रा जो बेल्ट है वो कट कर देंगे और इसको फोल्ड करके वापस इस पर 3-4 सिलाई लगा देंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 3 मीटर बेल्ट ली थी। तो देखिए पूरी फिक्स हो गई है। अब पॉकेट बनाने के लिए करीब 2 इंच का निशान लगाकर एक इस तरह से स्ट्रिप कट कर लेंगे और जहाँ से स्ट्रिप कट की है उसमें हमें जिप लगा देनी है। तो जिप को उल्टा रख देना है और कपड़े को सीधा रखना है और उसके ऊपर इस तरह से हमें सिलाई चला देनी है। फिर इसको पलट देना है कपड़े की साइड और फिर जिप के ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा देना है कपड़े के ऊपर जहाँ से हमने सिला है। तो ये जब हम जिप ओपन और क्लोज करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी जिप के अंदर नहीं अटकेगा। तो इसी तरह से हमें जो पट्टी कट की है एक साइड उसी में भी हमें इस तरह से जिप अटैच कर लेना है। अब पट्टी को हमें जिप के ऊपर उल्टा रखना है, जिप को सीधा रखना है और फिर कपड़े को पलटकर वापस से इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है। तो जो हमारी पॉकेट में चेन लगाते हैं हम साइड में वो इस तरह से लग जाएगी। एक्स्ट्रा जिप है जो हम कट कर देंगे। अब पॉकेट बनाने के लिए पीछे एक और कपड़ा हमें लगाकर चारों तरफ इसके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से दूसरी वाली भी रेडी कर लेंगे। अब पॉकेट के 20 सेंटर पर हमें निशान लगाना है और कपड़े के 20 सेंटर पर हमें निशान लगाना है फोल्ड करके और दोनों निशान को इस तरह से जॉइन कर देना है और हमें सिलाई लगानी। देखिए ये दोनों निशान मैंने मिला दिए और पिन से इसको अटैच कर लिया है और उस पर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये पॉकेट का बॉटम का पार्ट रेडी हो गया। अब साइड का पार्ट सिलने के लिए इस तरह से हमें घुमाते हुए पॉकेट को घुमा लेना है और कपड़े के ऊपर स्टिच करना है। आप वीडियो में देखकर इजीली समझ सकते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह से थोड़ा टाइट पकड़कर घुमा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें जो कट्टा लगाया है वो काफ़ी हार्ड है तो थोड़ी सी इसमें मशक्क़त करनी होगी। तो इस तरह से दूसरी साइड भी हमें घुमाते हुए पकड़कर सिलाई लगा देनी है।
इसको सिलना काफ़ी इजी है। देखिए ये एक साइड का इस तरह से हमारा पॉकेट रेडी है, तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी पॉकेट लगा लूँगी। फिर इसको मैंने सीधा कर लिया है। तो अब देखिए बची ऊपर की साइड, तो यहाँ पर हमें ज़िप लगानी होगी। तो पहले दोनों साइडों पर हमें ज़िप लगाकर सिलाई लगा देनी है और फिर उसको पलटकर उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है, जैसे अभी हमने पॉकेट में ज़िप अटैच की थी। सेम इसी तरह से दोनों साइड में लगाकर मैंने रनर निकाल लिया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 रनर लगा दिए हैं ताकि अच्छा रहे, एक ख़राब हो जाए दूसरा यूज़ कर सके। अब देखिए इसके 20 सेंटर में हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है और जो ज़िप का हमने एरिया ऊपर वाला पार्ट है उसको इस मार्क से इस तरह से मिलाना है। अब ये तो सीधी साइड है, तो इसको मैं क्या करूँगी कि अंदर से इस तरह से हाथ डाल के पकड़ते हुए इसको इस तरह से उल्टी साइड लाकर इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। आप बस वीडियो में देखकर समझ लीजिए, एक बार आप देख लेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। वैसे इसको मुश्किल नहीं है बनाना, काफ़ी इजी तरीका है, अच्छे से बन जाएगा। और एक बार आप बना लोगे तो आपकी इतनी सुंदर मार्केट जैसी बैग रेडी होगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा ली है और उंगली से या किसी भी चीज़ से आप इसके कॉर्नर निकाल दीजिए। तो देखिए काफ़ी सुंदर सा हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक और मेरे चैनल डेली लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका एक लाइक ही हमारी किस्मत बना सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे अगले वीडियो में।